इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। ओम नमोकार मंत्र की जाप आप लोग कैसे देते हो? माला से फेरते हो, हाथ से देते हो? हाथ से। हाथ से तो एक गिनना हो गया, काउंटिंग हो गई। मन कैसे लगाते हो, हम ये पूछ रहे हैं। जाप में मन कितना लगता है? नहीं लगता? चलो आज नमोकार मंत्र की जाप कैसे देना चाहिए जिससे हमारा उपयोग एकाग्रता से उस मंत्र में लग सके। नमोकार मंत्र में 5 पद हैं। श्वासोच्छ्वास से भी हम नमोकार मंत्र की जाप दे सकते हैं। जैन धर्म में जिसे कायोत्सर्ग कहा है। कितने लोग कायोत्सर्ग करते हैं? जब आप पूजा करते हैं, भक्ति पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं अथवा स्वाध्याय करते हैं तो उसमें के पूर्व मंगलाचरण करते हैं। पूजा में भी करते हैं ना, पंच महागुरु भक्ति पुरस्सरम कायोत्सर्गम करो हम, कहते हो ना। तो जब वहाँ पे लिखा है कि कायोत्सर्ग करना है अथवा हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो आप लोग क्या करते हो? 9 बार नमोकार मंत्र दिल में बोलते हो। अच्छा, दिल में कैसे बोलते? हाँ, दिल में कैसे बोलते? हाँ? कायोत्सर्ग का पहले मीनिंग समझें। कायोत्सर्ग वर्ड जो बना है 2 शब्दों की संधि से बना है, काय प्लस उत्सर्ग, तो उसकी संधि हो गई कायोत्सर्ग। काय का अर्थ होता है शरीर और उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, अर्थात काय का, शरीर का त्याग कर देना। क्या शरीर का हम त्याग कर सकते हैं? शरीर का त्याग किया तो क्या होगा? तो मर जाएंगे।
तो फिर आचार्य भगवंतों ने क्यों लिखा है कि काय उत्सर्ग करना चाहिए? अब एक होता है जीवन भर के लिए मर जाना है? तो थोड़ी देर के लिए हम शरीर को छोड़ दें, तो क्या थोड़ी देर के लिए शरीर को छोड़ सकते हैं? त्याग कर सकते हो? नहीं कर सकते। शरीर को त्याग करने का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई जीव इस शरीर से निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो क्या हो जाता है? शव हो जाता है, डेड बॉडी हो जाती है। तो उस डेड बॉडी में कोई मूवमेंट होता है? न हाथ में, न पैरों में, न शरीर में, कहीं मूवमेंट नहीं होता है। अब हम जब कायोत्सर्ग करें तो उस समय हमारा शरीर बिल्कुल कैसा हो जाए? एक शव की भांति हो जाए। शरीर को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन शरीर में जो हलन चलन हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, उतनी देर के लिए इस शरीर को हम पूर्ण रूप से ऐसा बना दें जैसे एक डेड बॉडी होती है। क्या अर्थ है इसका? इसका अभिप्राय यह है कि हमारी बॉडी में हलन चलन क्यों होता है? हमारा ममत्व है, शरीर से मोह है। इस कारण हम हाथ उठाते हैं, खुजाने लगते हैं, बाल संवारने लगते हैं, चेहरा हिलाने लगते हैं, पलके झपकाने लगते हैं, लोगों से बात करने लगते हैं। उतनी देर के लिए शरीर से ममत्व का त्याग कर देना। काय का त्याग करने का अर्थ हुआ काय के प्रति जो अटैचमेंट है, मोह है, ममत्व है, उस ममत्व को हम छोड़ दें। तो ममत्व को छोड़ दें, उसका अर्थ क्या हुआ? शरीर जिस पोस्चर में है, जिस आसन में है, जैसे हैं, उसे एज इट इज उतने समय तक के लिए रखें। तो कितना समय? जितना समय 27 श्वासोच्छ्वास में लगता है इनिशियली, शुरुआत में। यानी सहज रूप से जो हमारी श्वासोच्छ्वास आ रही है और जा रही है, बिना किसी प्रयास के सहजता से श्वासोच्छ्वास को आने दे, जाने दे। न हमें अपने काय को, शरीर को हिलाना है, न हमें किसी शब्द का उच्चारण करना है, और न ही हमें अपने मन का प्रयोग करना है। सही तरीका जो होता है, मन, वचन और काय तीनों को एज इट इज छोड़ देना है। चला करके कोई प्रयोग न बॉडी का करना है, न उंगलियों को हिलाना है, जैसे है सो है। चला करके हम अपनी जिह्वा नहीं हिलाएंगे, कोई हम शब्द नहीं कहेंगे, कोई मंत्र भी नहीं पढ़ेंगे, और चला करके हम अपने मन में कोई थॉट्स भी नहीं लाएंगे, विचार भी नहीं लाएंगे। यानी उस 27 श्वासोच्छ्वास तक इस बॉडी को, इस वचन को और इस मन को जिस पोजीशन में है एज इट इज़ हम छोड़ देंगे। यानी ये जो प्रयास किया जाता है, ये अभ्यास किया जाता है, इस शरीर के प्रति जो गहरा राग सबके भीतर है, उस राग को तोड़ने के लिए। अच्छा आप बताओ, आपका सबसे ज़्यादा राग किससे है? आप सबसे ज़्यादा किसे चाहते हो? मम्मी पापा को? बताओ, पत्नी को कि पति को, किसको, कि बेटे को? किसे चाहते हो? व्यक्ति दूसरों को ज़्यादा नहीं चाहता है, वो सबसे ज़्यादा चाहता है तो अपने आप को चाहता है। और अपने आप को चाहने का अर्थ है सबसे ज़्यादा उसका मोह रहता है अपनी बॉडी से, क्योंकि 24 घंटे हर व्यक्ति सिर्फ शरीर के लिए ही जीता है ना? भोजन करोगे शरीर के लिए, नहाओगे धोगे शरीर के लिए, एक्सरसाइज करोगे शरीर के लिए, रेस्ट करोगे, सोओगे तो शरीर के लिए, पैसा कमाओगे तो स्वस्थ रहने के लिए। या तो व्यक्ति स्वयं के शरीर के लिए जीता है अथवा दूसरों के शरीर के लिए जीता है। जब फैमिली में आ जाता है, परिवार में आ जाता है,
तो वो दूसरों के शरीर के लिए जीता है ना। माँ बच्चों के लिए जीती है, तो बच्चों की आत्मा के लिए जीती हो कि माँ बच्चों के शरीर के लिए जीते हो? बताओ। अच्छा, जितने माता पिता बैठे हैं, आप अपने बच्चों को चाहते हो? बच्चों से अटैचमेंट है? अच्छा, बच्चों की बॉडी से अटैचमेंट है कि उनकी आत्मा से अटैचमेंट है? सांगा, किससे अटैचमेंट है आपका? उसके शरीर से है कि उसकी आत्मा से अटैचमेंट है? आत्मा तो दिखती नहीं। यदि आप कहो कि आपका अटैचमेंट, आपका राग उसकी आत्मा से है, तो आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है, चाहे आपके बच्चों में हो, चाहे पड़ोसी के बच्चे में हो, चाहे शत्रु के बच्चे में हो, चाहे चूहे के बच्चे में हो, चाहे बिल्ली के बच्चे में हो। आत्मा में कोई अंतर होता है? आत्मा सबकी एक जैसी होती है। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, जितने भी जीव संसार में होते हैं, सबकी आत्मा एक जैसी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे करंट है, करंट में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिसिटी में जो है करंट फ्लो होता है वायर के थ्रू, तो उसमें अंतर होता है। अंतर किस में होता है? बल्ब में होता है। 100 वाट का है, 1000 वाट का है, 10 वाट का है, 0 वाट का है, 15 वाट्स का हेलोजन है, ट्यूबलाइट है, तो उसका शेप अलग है ना। लेकिन करंट में कोई अंतर होता है? उसी करंट से लाइट भी जलती है, उसी करंट से बल्ब भी जलता है, उसी करंट से आपका फैन भी चलता है, उसी करंट से टीवी भी है, फ्रिज भी है, सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स चलते रहते हैं। तो करंट का कोई रूप रंग नहीं होता। होता है? तो ऐसे ही आत्मा का कोई रूप रंग नहीं होता। तो शरीर में रहने वाली आत्मा हर एक जीव की एक जैसी है। तो आप आत्मा को चाहते हैं अपने बच्चों की? अच्छा, जो अपने पति को चाहती हैं, तो चलो हम पूछ रहे हैं महिलाओं से, पति की आत्मा को चाहते हैं कि पति के शरीर को चाहते हैं? बोलिए, किसे चाहते हो? डॉक्टर साहब उठे आज? हाले नहीं? हाँ, किसे चाहता है व्यक्ति? उसका राग जो है इस शरीर से ही होता है, क्योंकि शरीर ही दिखता है, आत्मा तो दिखती नहीं। तो इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सबका मोह एकमात्र शरीर से ही होता है। या तो अपने वालों के शरीर से होगा या अपने शरीर से होगा। अब हम दो प्रकार की बात कर रहे हैं, तो अब आपको यह सोचना है कि आप अपने शरीर को ज़्यादा चाहते हैं कि परिवार के उन सदस्यों के शरीर को ज़्यादा चाहते हो? थोड़ा सा और सोच करके बताओ। बताओ किसके लिए, किसे चाहते हैं? अपने को। प्राय हर व्यक्ति अपने ही शरीर को चाहता है। प्राय हमने इसलिए यूज़ किया वर्ड क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, दूसरे के शरीर को ज़्यादा चाहते हैं और दूसरों के लिए मर भी जाते हैं। मर जाते हैं ना, कसम खाते हैं, और वो नहीं मिला तो सुसाइड कर लेते हैं ना। जितनी भी लव स्टोरीज होती कैसी होती कैसी होती। हाँ, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब अपने बेटी के, अपने बच्चों को चाहते हो? तो बच्चों की आत्मा को चाहते हो कि उनके शरीर को चाहते हो? शरीर को। तो आत्मा तो नजर नहीं आती ना। हाँ, तो एक सबसे बड़ी बात हम समझना सीखें, व्यक्ति इसे ही नहीं समझ पाता है क्योंकि अनादिकाल से हर संसारी प्राणी का राग सबसे अधिक किसी से रहता है, तो एकमात्र इस फिजिकल बॉडी से ही रहता है। और उसी राग के कारण हर जीव पांचों ही पाप करता है। उसी राग के कारण वो गलत कार्य करने लगता है। उसी राग के कारण उसे विकल्प होने लगते हैं। उसी राग के कारण उसे टेंशन होने लगता है। उसी राग के कारण वो अपने आनंद को खोता है, वो आनंद से नहीं जी पाता।
तो जैनाचार्यों ने एक बहुत अच्छी प्रोसेस बताई है। हम एकदम से संपूर्ण राग को नहीं तोड़ सकते, कोई भी नहीं तोड़ सकता है, इवन मुनि महाराज भी नहीं तोड़ सकते। श्रावक तो छोड़ दो, जो साधु होते हैं वह भी नहीं छोड़ सकते। तो आचार्य भगवान ने एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया बताई है। हमें क्या करना है, बहुत छोटे स्तर से शुरू करना है, एक छोटी सी प्रैक्टिस, छोटा सा अभ्यास, और वह अभ्यास है उन्होंने बताया कायोत्सर्ग के रूप में। क्या अर्थ हुआ कि हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस शरीर के प्रति जो गहरा राग मौजूद है उसे हम तोड़ने की कोशिश करें। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।